हेलो दोस्तों, मैं ध्वनि। वेलकम टू हिंदी हॉरर डायरी। दोस्तों, लालच एक ऐसी आदत है कि कई बार इंसान को डुबो देती है। कई बार अघोरी, तांत्रिक, जो ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान होते हैं, लालच को अपना हथियार बना के अपनी काली दुनिया का मंसूबा पूरा करते हैं। ऐसी ही एक कहानी हमारे एक व्यूअर विशाल ने भेजी है। ये कहानी विशाल के अंकल प्रवीण के साथ घटी थी। कहानी सुनाने से पहले बता दूं कि प्रवीण का परिवार ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था और प्रवीण का एक बेटा जो 9 साल का था और बेटी करीब 14 साल की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, प्रवीण को हार्ट की बीमारी थी, तो डॉक्टर ने उसे रेगुलर वॉक करने को कहा था। इसलिए प्रवीण रोज करीब 6 बजे मॉर्निंग में वॉक के लिए जाता था। उस दिन भी प्रवीण रोज की तरह मॉर्निंग में वॉक के लिए गया था। चलते चलते उसके रास्ते में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब वो उस चीज के नजदीक पहुंचा तो देखा वहां पे चांदी का ब्रेसलेट पड़ा था और वो ब्रेसलेट की कंडीशन बिल्कुल नई लग रही थी और उसके ऊपर कुछ उर्दू में लिखा था। ब्रेसलेट काफी बड़ा था, इसीलिए पता चल रहा था कि काफी महंगा होगा। प्रवीण के मन में लालच आया तो उसने उठा लिया और जेब में रखकर चल दिया। प्रवीण ने घर पे जाके बताया, तभी उसकी बेटी ने कहा, पापा इसे मुझे दे दो, मैं पहनूंगी। क्योंकि ब्रेसलेट की डिजाइन लड़की की ज्यादा लग रही थी, इसलिए प्रवीण ने भी उसे दे दिया और बोला, घर के बाहर इसे मत ले जाना, सिर्फ घर में ही पहनना। उसकी बेटी ने वो ब्रेसलेट पहन लिया। 1-2 दिन सब नॉर्मल था, पर एक रात प्रवीण को अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। प्रवीण उसके कमरे में गया तो देखा वो तो आराम से सो रही थी और वो भी वापस सोने चला गया। दूसरे दिन उसकी बेटी वापस अकेले में बात कर रही थी और कुछ लिखे जा रही थी। प्रवीण ने दूर से ही पूछा, किससे बात कर रही हो? तो उसकी बेटी बोली कि ये जो आंटी है ना, उनके साथ बात कर रही हूँ और वो इस ब्रेसलेट के साथ मुझे कहीं ले जाने को बोल रही हैं। प्रवीण को लगा कि उसकी बेटी शायद मजाक कर रही होगी, पर जब वो उसकी बेटी के पास गया तो वो शॉक्ड हो गया। उसकी बेटी उर्दू में लिख रही थी, जबकि वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और उर्दू से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। प्रवीण ने पूछा, ये क्या लिख रही है? तो वो बोली, मैं नहीं लिख रही, ये आंटी लिख रही हैं। अब वो गुस्से में आ गया और अपनी बेटी को तमाचा मारा। उसकी बेटी रोते हुए रूम में चली गई। शाम का वक्त हुआ। प्रवीण की बीवी ने उसकी बेटी को खाने के लिए पुकारा तो वो नहीं आई। उसने पूरे घर में देखा तो उसकी बेटी कहीं नहीं थी। उसने तुरंत प्रवीण को कहा तो वो पड़ोस में देखने गया, वो वहां भी नहीं थी। तभी एक पड़ोसी ने कहा कि थोड़ी दूर एक नॉनवेज होटल है, पक्का तो नहीं पर आपकी बेटी जैसी ही एक बच्ची वहां थी। नॉनवेज की होटल थी, इसलिए मैंने इतना ध्यान तो नहीं दिया, पर हो सके तो आप वहां एक बार देख आओ। प्रवीण तुरंत वहां गया। सच में वहां उसकी बेटी थी और वो वहां पर नॉनवेज खा रही थी। उस होटल के मालिक ने कहा कि ये लड़की कब की यहाँ आई थी और नॉनवेज खाने की जिद कर रही थी,
पहले तो मैंने मना किया, पर वो जोर जोर से रोती रही, इसलिए मुझे लगा कि ये काफी भूखी होगी और मैंने उसको खाना दे दिया। प्रवीण उस होटल के मालिक को बता रहा था कि वो लोग ब्राह्मण फैमिली से हैं, पता नहीं उसकी बेटी क्यों ऐसा कर रही है। प्रवीण उसकी बेटी को डांटने लगा। तभी उसकी बेटी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, डांट क्यों रहे हो? मैं तो इसको अपने साथ ले जाऊंगी। उसकी आवाज भी बिल्कुल बदल गई। साथ ही वो दूसरे के प्लेट से जूठन खाने लगी। प्रवीण के साथ वो होटल के मालिक उस बच्ची को पकड़ने लगे। तभी अचानक उस होटल के मालिक की नजर उस ब्रेसलेट पे पड़ी। होटल का मालिक मुस्लिम था, तो उसने तुरंत उस ब्रेसलेट में जो लिखा था वो पढ़ लिया। उससे वो काफी डर गया और प्रवीण को पूछने लगा कि ये ब्रेसलेट किसने इस बच्ची को दिया। उसने बता दिया कि ये ब्रेसलेट उसे गार्डन से मिला था और उसने अपनी बेटी को दे दिया था। उस होटल के मालिक ने कहा कि ये जो ब्रेसलेट है उस पे मौत का पैगाम लिखा हुआ है। तुम हो सके तो सामने जो दरगाह है वहां एक मौलाना है, वो आपकी मदद कर देंगे। प्रवीण ने अपनी वाइफ को उस होटल के पास बुलाया और वो दरगाह गए। जैसे ही दरगाह के करीब गए तो प्रवीण की बेटी आवाज काफी डरावनी हो गई, जैसे वो नहीं कोई और बोल रही हो, और बच्ची को मार डालने की बातें करने लगी। ये सुन के प्रवीण और उसकी बीवी रोने लगे। इस बार मौलाना खुद ही बाहर आ गए और उनकी बेटी को देखने लगे। मौलवी ने प्रवीण को कहा, किसी ने इस ब्रेसलेट में काला जादू किया है और ब्रेसलेट पे मौत का पैगाम लिखकर उस बुरी आत्मा को संदेश दिया होगा कि जो ये ब्रेसलेट पहनेगा उसे वो आत्मा मार देगी। शायद इससे बचने के लिए किसी ने ब्रेसलेट को उतार के फेंक दिया होगा जो तुम्हें मिला और तुम्हारी बेटी ने ये ब्रेसलेट पहन लिया। इस बुरी शक्ति को इतना ही पता है कि जो ये ब्रेसलेट पहनेगा उसे बस मारना ही है। जैसे ही वो मार डालेगी वो खुद ही चले जाएगी और ये ब्रेसलेट नॉर्मल हो जाएगा। प्रवीण ने कहा, इससे बचने का कोई उपाय? तो उस मौलाने ने कहा, इसे इसके हाथ से निकालकर कहीं फेंक दो। जो उसे पहनेगा ये आत्मा तुम्हारी बेटी को छोड़कर उसके पीछे पड़ जाएगी। प्रवीण ने किसी तरह वो ब्रेसलेट अपनी बेटी से वापस ले लिया और पता नहीं क्यों उसका दिल उसे फेंकने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उससे जो गलती हुई वो कोई और इंसान भी कर सकता था। काफी कश्मकश के बाद वो उस ब्रेसलेट के साथ अपने टेरेस पे चढ़ा। उसने वो ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन लिया और नीचे जंप लगा के सुसाइड कर लिया। उसके मरने के बाद उस ब्रेसलेट पे जो आत्मा का साया था वो चला गया। इस तरह प्रवीण ने खुद सैक्रिफाइस करके अपनी बेटी और किसी अनजान व्यक्ति को उस आत्मा के साए से बचा लिया। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं जल्दी ही मिलूंगी एक नई स्टोरी के साथ।